इस मुल्क में रोजाना एक नया सानिया होता है। रोजाना। और हमारी पहली जो हमारी पुकार होती है वो ये है कि यार हेल्थ मिनिस्टर रिजाइन करे, कोई अकाउंटेबल हो, किसी का तो सर हमें कलम होते हुए नजर आना चाहिए। अभी तो चूंकि प्राइम मिनिस्टर है तो वो ये काम बहुत कम करते हैं। अगर आपको याद हो, जब वो 10 साल चीफ मिनिस्टर थे 2008 से 18 तक, तो वो हर वाक्य पर खुद जाया करते थे और आईजी को साथ लेके और पूरी ब्यूरोक्रेसी और पुलिस, और वहां जाके यूं उंगली लहरा के और एसएचओ सस्पेंड और डीएसपी सस्पेंड। देखिए मुस्तफा कमाल साहब की जो एटीट्यूड आपने देखा है, इट इज अनएक्सेप्टेबल यार, इट इज इतना अनएक्सेप्टेबल। शॉर्ट टेम्पर्ड शख्स सियासत में। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दुनिया की महज़िब जमहूरियतों में मिनिस्टीरियल या पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का तस्वुर आज से 100 साल पहले आ चुका था। और उस तस्वुर के तहत वजीर सिर्फ उस चीज का जिम्मेदार नहीं होता जिस पर उसके अपने दस्तखत हों। बाज हालात में उसे अपने मातहत निजाम की बड़ी नाकामी की सियासी जिम्मेदारी कबूल करना पड़ती है। एक है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक है पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि आपने कानून तोड़ा या नहीं, आपने कोई जुर्म किया या नहीं, क्या आपको अदालत सजा दे सकती है या नहीं। लेकिन पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सवाल मुख्तलिफ है। वो सवाल यह है कि आपके दौरे हुकूमत में रियासत का अगर कोई मुतल्लिका निज़ाम बुरी तरह नाकाम हो चुका है, तो क्या उस नाकामी की कोई सियासी कीमत भी अदा की जाएगी या नहीं। यही वजह है कि एक मजबूत जमहूरी निज़ाम में यह सवाल सिर्फ यहां तक महदूद नहीं होता कि गलती किस अफसर ने की। सवाल यह भी होता है कि उस इदारे का सियासी निगरान कौन था। और शायद जमहूरियत की असल रूह भी यही है। इक़्तिदार सिर्फ इख्तियार का नाम नहीं है, बल्कि इक़्तिदार जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मशरूत है। हुक्मरान को सिर्फ अपनी कामयाबियों का क्रेडिट लेने के लिए नहीं होना चाहिए। अगर रियासत कामयाब हो तो क्रेडिट क्यादत ले, लेकिन अगर रियासती निजाम किसी बहुत बड़े इम्तिहान में बुरी तरह नाकाम हो जाए, तो फिर जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं तय होनी चाहिए। कल का जो अफसोसनाक सान्या है, वैसे तो सान्यात की एक लामतनाई फहरिस्त है हमारे सामने, और इससे भी ज्यादा खौफनाक सान्यात हैं। लेकिन बाज़-औक़ात हो सकता है कोई एक कैटलिस्ट बनता है एक वाकया, और वो रियासत में किसी बहुत बड़ी तब्दीली का पेशखैमा साबित हो सकता है। क्या ये वाकया एक बड़े निजाम की तब्दीली का पेशखैमा साबित हो सकता है? यानी हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी जनाब जरार खोड़ो साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जरार साहब। वेलकम। कल से बहस जो हो रही है वो हम भी देख रहे हैं, और पाकिस्तानी भी सोशल मीडिया पे टीवी चैनल्स पर देख रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी 2-4 दिन में बिल्कुल डाई डाउन हो जाएगा, आपको इमरान खान का केस सुप्रीम कोर्ट में आ गया, आईनी अदालत की शरारत शुरू हो जाएगी, और फिर हम एक और हादसे के इंतजार में खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही होगा। आपने तो 2-3 दिन की बात की है, आई थिंक यू बीइंग जनरस। मेरा तो ख्याल है कि अभी से ही डाई डाउन होने लगा है। आप इस वक्त आप मिसाल के तौर पर इस वक्त अगर आप खोलें पाकिस्तान की कोई 3 वेबसाइट्स को खोल लें, न्यूज की वेबसाइट्स, और मुझे बताएं कि ये खबर कहाँ आपको मिलेगी। इट्स हाफ वे डाउन या बिल्कुल एंड एंड में आपको मिलेगी। ऊपर ईरान चल रहा है, हजार और चीजें चल रही हैं। हमारे यहाँ आप अच्छी तरह से जानते हैं, अभी मुझे आपको बताने की जरूरत भी नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा एक न्यूज साइकिल 48 घंटे चलती है, हम्म। अनलेस के उसमें कोई मजीद अपडेट्स ना आए। पहले बड़ी हेडलाइन होती है, फिर नीचे की हेडलाइन होती है, फिर वो टिकर तक महदूद हो जाता है। तो ये ऐसे ही होता है। और ये एक मतलब, मैं यकीनन आप पे सिर्फ मीडिया की क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, जैसे आपने खुद अभी बयान किया है, इस मुल्क में रोजाना एक नया सानिया होता है। रोजाना। बड़े सानिए और छोटे सानिए। अभी हरिपुर में एक 4 साल की लड़की को रेप करके कत्ल किया। मतलब ये एक केस है यार। आज मैं आपको बता सकता हूँ, सरगोधा में एक और केस आया है मंजर आम पर, जिसमें एक भाई और बहन माइनर, कम उम्र की, उनको रेप किया जा रहा था, उनके वीडियोस बनाए जा रहे थे और बजाहिर वो डार्क वेब पे बेचे जा रहे थे। ये अभी टिकर भी नहीं बना अमीर। ठीक है ना। हमारी न्यूज साइकिल यूं ही चलती है, एक नया इवेंट आता है, फिर हम उसके पीछे लग जाते हैं, और जो पुराने इवेंट्स हैं वो दब जाते हैं। जो आपने जो शुरू में बात की ना जिम्मेदारी की, मैं इसको थोड़ा सा एड्रेस करना चाह रहा हूं, अगर आप इजाजत दें। जी। आप यकीनन देखिए, इस वक्त हमें बहुत गुस्सा होता है, और हमारी पहली जो हमारी पुकार होती है वो ये कहते हैं कि यार हेल्थ मिनिस्टर रिजाइन करे, कोई अकाउंटेबल हो, किसी का हम्म। तो सर हमें कलम होते हुए नजर आना चाहिए। पता है अफसोस की बात क्या है? ये एक आसान तरीका हो जाता है हमारे लिए, एक आसान हमारे लिए एक मुतालबा हो जाता है। असल जो सवालात है ना, और असल जो काम करने होते हैं, वो कदरन मुश्किल है। हमें ये भी सवाल पूछना चाहिए कि देखिए मुस्तफा कमाल साहब की जो एटीट्यूड आपने देखा है, इट इज हम्म। अनएक्सेप्टेबल यार, इट इज इतना अनएक्सेप्टेबल। शॉर्ट टेम्पर्ड शख्स सियासत में। मतलब, और ये कोई आज की बात नहीं है। आपने उसके यकीनन आपने उसके सारे पुराने वीडियो देखे होंगे, मैं उस पर ज्यादा टाइम नहीं गुजारना चाह रहा। वो रिजाइन कर भी जाए,
क्या इसका मतलब है कि अगला सानिया नहीं होगा? हरगिज नहीं। क्योंकि हम्म, निजाम वही रहेगा, निजाम वही रहेगा। अगर हम पिम्स अस्पताल की बात कर रहे हैं ना यार, तो आपको ये भी पता होगा कि 2023 में यहाँ पर चार लोग, चार मरीजों का दम घुट गया। हीट वेव का जमाना था, राइट? बिल्कुल। और क्यों? क्योंकि एयर कंडीशनिंग नहीं थी और वहां पर पंखे भी नहीं थे। ओम्बुड्समैन की रिपोर्ट है 2025 की, उन्होंने सारी जो वहां पे जो मसले हैं उनकी निशानदियां की हैं। अगर 2,500 पोजिशन हैं तो उनमें से 950 वेकेंट है। ठीक है? इस तरह आपका अस्पताल चल रहा है जिसका सालाना बजट 7 अरब से 10 अरब है। और ये पाकिस्तान का शायद, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बिगेस्ट गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल है, राइट? इस्लामाबाद का शायद सबसे बड़ा अस्पताल है। अगर यहां ये हाल है तो फिर हम डीएचक्यू बीएचक्यू की तो बात ही ना करें ना, राइट? जो जिलों जिलों में जो अस्पताल होते हैं, जहां से हमें पता नहीं क्या क्या रिपोर्टें मिलती हैं कि यार मरीज है वो डायलिसिस के लिए गया और वापस आया एचआईवी के साथ। ये भी हुआ है, ये भी हुआ है, राइट? सिंध में आपको इस तरह के कई वाकयात मिलेंगे, बलूचिस्तान में, केपी में, हर जगह आपको ये वाकयात मिलेंगे। काश ऐसा होता कि हम किसी सेक्रेटरी हेल्थ को सस्पेंड कर देते, हम ईडी को सस्पेंड कर देते, वजीर इस्तीफा दे देता और ये मसले हल हो जाते। हम अच्छी तरह से जानते हैं कैसे नहीं होगा। और इसीलिए जो हमारी भी यही डिमांड होती है नेचुरली, और आवाम की भी यही डिमांड होती है, क्योंकि हमारी सोच ही सिर्फ वहां तक जाती है ना। आम हुकूमतों के लिए भी एक आसान तरीका है यार, एक कुर्बानी का बकरा आपने दे दिया। जैसे कल आपको पता है वो शहबाज शरीफ, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने बीच मीटिंग सेक्रेटरी हेल्थ को कहा कि तू उठ के यहां से निकल गया। हम्म, ठीक है? क्या मसला हल हो गया? नहीं। सेक्रेटरी हेल्थ तो वैसे ही इसी साल अप्रैल 7 अप्रैल को अपॉइंट हुआ था यार, उसके आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बल्कि जब तक बल्कि सॉरी फॉर इंटरप्शन, अभी तो वो चूंकि जी प्राइम जी मिनिस्टर हैं तो वो ये काम बहुत कम करते हैं। अगर आपको याद हो, जब वो 10 साल चीफ मिनिस्टर थे 2008 से 18 तक, तो वो हर वाक्य पर खुद जाया करते थे और आईजी को साथ लेके, और पूरी जी ब्यूरोक्रेसी और पुलिस, और वहां जाके ये उंगली लहरा के, और एसएचओ सस्पेंड और डीएसपी सस्पेंड, और फिर 2 महीने के बाद वो लोग उससे बेहतर लुक्रेटिव पोजीशन पे वापस रीइंस्टेट हो जाते थे। ये हमेशा है। और ये सिर्फ शहबाज शरीफ की कहानी नहीं है, मेरा ख्याल ये तकरीबन हर दौर की कहानी है। हर अच्छा तो। देखिए, शहबाज शरीफ साहब का जो रिस्पॉन्स है, जाहिर है, देखिए सियासत में ऑप्टिक्स की एक गेम होती है, आप अच्छी तरह हाँ। से जानते हैं। हम एक तस्वीर को लेके 2-2 घंटे बॉडी लैंग्वेज का एनालिसिस कर रहे होते हैं, हमारा काम है, हम वैसे ही कर रहे होते हैं, आवाम भी कर रही होती है। लेकिन ऑप्टिक्स के साथ एक्शन भी होना होता है ना। और हम्म, एक्शन वो हो जो सिर्फ क्राउड को प्लीज करने के लिए ना हो, राइट? एक्शन ये हो कि यार अब बैठते हैं, हम इस पूरे निजाम को चेक करते हैं। अच्छा, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है? नहीं है ये रॉकेट साइंस। कल जाहिर है कि अमीर आप भी जानते हैं कि कल यही खबर थी ना, पूरे शोज हुए हैं इसके ऊपर, तो हमने भी जी। जाहिर है, हमने भी अपना शो किया। तो उसमें हमने बुलाया आगा खान यूनिवर्सिटी की जो आउटरीच अस्पताल है उनकी चीफ ऑपरेटिंग अफसर को, कि यार ये जो हम देख रहे हैं क्या ये प्रिवेंटेबल है? और आसान जवाब इसका ये है कि जी 100%। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको हम्म, काम करना पड़ता है। अब देखें, इस पूरे प्यारे पाकिस्तान में मैं सिर्फ 2 अस्पतालों का नाम ले सकता हूं जिनकी मैं गवाही, जाती गवाही दे सकता हूं, जिनमें वाकई ही जो ये पेशेंट प्रोटोकॉल्स हैं और जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं वो ना सिर्फ एस्टैब्लिश किए जाते हैं, एस्टैब्लिश करना तो कोई मसला नहीं है, आपने उनको अपडेट करना होता है, आपने अपने अपने स्टाफ को ट्रेन करना होता है। क्योंकि देखिए अमीर, लेट्स बी ऑनेस्ट विद आवरसेल्व्स, अगर खुदा ना खास्ता आपके अभी जिस कमरे में मैं बैठे हुए हैं वहां पे आग लग गई, या मेरे कमरे में आग लग गई, हमारा पहला रिस्पॉन्स होगा पैनिक करना। हमें नहीं समझ एग्जैक्टली। आएगी कि हमने क्या करना है, राइट? अगर बिजली के तार में पानी लगेगी, हम शायद उस पर पानी आग लगेगी, हम शायद पानी फेंक रहे होंगे, विच विल मेक इट वर्स, राइट? अस्पताल में भी यार आप समझेंगे कहीं से आग लगी हुई है, धुआं निकल रहा है, पहला रिस्पॉन्स होगा पैनिक। अनलेस कि आपने बाकायदगी से हर महीने, हर दूसरे महीने इसकी ड्रिल्स नहीं की। सिर्फ एसआईयूटी और सिर्फ आगा खान यूनिवर्सिटी में मैं दिल पर हाथ रख के कह सकता हूं कि ऐसा होता है। सही। यकीनन कहीं और भी होता होगा, लेकिन उसकी मैं गवाही नहीं दे सकता, हम्म, राइट? तो दिस इज आवर सिस्टम। हमारा सिस्टम होता है फायर एंड फॉरगेट ना। यार ये देखो, हमने स्मोक डिटेक्टर तो लगा दिया, कोई ये नहीं देख रहा कि स्मोक डिटेक्टर में बैटरी चल रही है या चल नहीं रही, चल नहीं चल रही। रही। ठीक है? हाँ। हमने यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर लगा दिया है, किसी को नहीं पता कि यार इसकी एक्सपायरी डेट क्या थी। हाँ। अच्छा, ये कौन से आग के लिए, आई मीन आई कैन गो ऑन, लेकिन आपको आइडिया हो गया होगा ना। हमारे यहाँ यही होता है। देखें, इसीलिए तो जब सियासतदान को भी ऑप्टिक्स चाहिए ना यार। सियासतदान बड़े प्रोजेक्ट्स क्यों करते हैं? बड़े प्रोजेक्ट्स आप सिर्फ इसलिए नहीं कि बड़े प्रोजेक्ट्स की जरूरत होती है, क्योंकि वहां पर फीता काटने में मजा आता है, मजा हम्म, आता है। जाहिर है जो लो हैंगिंग फ्रूट है, जिससे वाकई ही ज्यादा लोगों को फायदा मिलेगा कि यार आपने किसी स्कूल का निजाम बेहतर कर दिया,
हम्म। आपने किसी अस्पताल में जाके, ये नहीं वो साकिब निसार वाली बातें नहीं कि घुस गया, तू क्या कर रहा है, तू कौन है, तू क्या है, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। वो भी सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए था ना। हाँ आप हाँ। देखिए उस बंदे को कि छापा मारने जाता था खुफिया, लेकिन 50 कैमरे उसके पीछे होते थे, तो खुफिया तो नहीं है ना यार, ये दिखाने के लिए है। लेकिन ये इन दिखाने के दांतों से ना खाया नहीं जा सकता। मसला सारा ये है। आप उसके सिस्टम्स को चेक करें, एक दफा नहीं, बार बार। हम्म। शहबाज शरीफ साहब जो करते हैं ना, वो फायर फाइटिंग करते हैं। अनफॉर्चुनेटली यहां पर यही चलता है, एक मसला हम्म। आया, आपने एक्शन लिया, लेकिन ये मसला किस वजह से आया है उसको फिक्स नहीं किया जाता। मैं शहबाज शरीफ का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वो इस वक्त वजीर आजम है, लेकिन आप किसी भी दौर में देखें, एसओपी यही होती है। और हम्म। जहां तक सानिया, इस तरह के सानियों की बात हो ना, चार, एक एसओपी है, उसमें चार सीज होती हैं। पहले आप कंडोल करते हैं, फिर आप कंडेम करते हैं, फिर आप कॉम्पनसेट करते हैं, और बीच में आप एक कमेटी कायम कर देते हैं। इसको कहा जाता है कि 24 घंटों में ये हम्म। रिपोर्ट मेरी टेबल पर होनी चाहिए। होनी चाहिए। रिपोर्ट टेबल पर आ भी जाती है, उसके बाद उस रिपोर्ट का क्या होता है वो सिर्फ हमें पता लगता है जब दूसरा साने आता है, और हम कहते हैं सर वो 2026 वाली रिपोर्ट कहां गई। ऐसे ही है, ऐसे ही चलता रहेगा, अनफॉर्चुनेटली। ये बिलावल साहब ने कल इस पे ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि माएं अपने बच्चों को 9 माह इसलिए कोख में नहीं रखती कि किसी की गफलत के नतीजे में पैदा होते ही वो जिंदा जल जाए। जी। वफाकी दारुल हुकूमत में 14 नौमौलूदों का जाँ बहक होना इंसानी तारीख का एक बदतरीन सान्या है। इनसे को पूछे कि सबसे ज्यादा जो आतिशजदगी के वाकयात हैं वो उस शहर में हो रहे हैं जहां इनकी 18 साल से हुकूमत है। इसी साल के जनवरी में जो सानिया गुल प्लाजा हुआ, 73 लोग उसमें जलकर मर गए। और कोई समथिंग इतनी तादाद जो है जिनका कोई डीएनए ही नहीं, सैंपल ही नहीं शायद वो हो सका, मैच नहीं कर सका। फिर 250 लोग, ये जो आपके सानिया बल्दर टाउन फैक्ट्री वाला सानिया है, उसमें 2 लोग जिनको सजाए मौत हुई, वो भी चंद हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक्विट कर दिया। जी। ये ये क्या है, मतलब अजीब बेहिसी नहीं है इन तमाम यार लोगों में। देखिए, हाँ बेइज्जती तो है ही है ना यार। अमीर देखिए, इस हमाम में सब दंगे हैं अमीर, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ यार। हाँ, पूरी दाल ही काली है। अब देखें, यहाँ पर पीपल्स पार्टी के लिए यकीनन एक स्कोर सेटलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है ना। मीर रजा के केस में जो तनकीद हो रही है, आपने देखा कि हाँ। असीफा भुट्टो जरदारी साहिबा ने जो हिना का जो केस हुआ है अभी, उसके ऊपर भी ट्वीट किया। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने सिर्फ दिखाने के लिए ट्वीट की, जेन्युइनली फील करती होंगी। मैं मेरे पास कोई नियत स्कैनर नहीं है कि मैं बताऊं कि उन्होंने किस मकसद से किया है, किस मकसद से नहीं किया। लेकिन ये ऐसे चलता रहता है ना यार। पंजाब में सानिया होता है, वो सिंध सिंध में सबसे पहले उसके बारे में आवाज उठती है। सिंध में हम्म। सानिया होता है, पंजाब से लोग कहते हैं कि ये देखें आपके तर्ज हुक्मरानी। सेम गोज फॉर केपी, बलूचिस्तान को तो वैसे ही कोई पूछता नहीं है, तो उसकी मैं बात ही नहीं करूंगा, कोई फायदा ही नहीं है, राइट। तो ये तो अनफॉर्चुनेटली हमारी ब्लेम गेम चलती है। मैं चाहूंगा, और ये कंपटीशन होती है, हम्म। कितना अच्छा होता अगर एक्चुअल कंपटीशन होती कि ये देखें हमने क्या इकदाम लिए हैं कि ये दोबारा ना हो। ट्वीट करना हम्म। तो बहुत आसान है ना यार, मैं अभी बैठ के 10 ट्वीटें कर दूंगा, क्या फर्क पड़ता है? किसी की सेहत पे कोई फर्क पड़ता है इससे? नहीं, नहीं। I would love to see our politicians compete on governance. I would love to see our politicians compete on reform. लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो थोड़े से मुश्किल काम होते हैं, वो दिखते नहीं है, वो बाद में ही पता लगते हैं। तो फिर हमारे पॉलिटिशियंस इस चीज पे करते हैं। देखो, पीपीपी को तो एक और बहुत अच्छा मौका मिला, यही जो मुस्तफा सवाल साहब जिनकी हम्म। हम अभी जिक्र कर रहे थे, आप जानते हैं और आपको पता है वो किस सर्कमस्टेंसेस में इलेक्ट हुए। ठीक है, ये कोई छुपी छुपी बातें नहीं है। नॉन विल वो पार्टी तो का कादिर क्या? मंदो खेल बेचारे हर प्रोग्राम में बैठ के कहते हैं वो यार तो जरा ये कहां मतलब से आ जो गया। बात है, जो बात है, हाँ। हाँ। और मतलब जो बात करते हैं उनको भी अपनी थोड़ी गलवान में झांक लेना चाहिए। कोई बहुत अच्छी तस्वीर नहीं निकलेगी वहां से, बट एनीवे पॉइंट भी है कि ये सबसे बड़े चैंपियन आजकल बने हुए हैं ना नए सूबों की। एक और ट्रक की बत्ती जिसके पीछे हमें लगाया जा रहा है, नए सूबे होने चाहिए, नए इंतजामी यूनिट्स होने चाहिए। मुझे बताओ यार, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी भी तो एक छोटा सा सूबा ही है ना एक हाँ लिहाज सही। से। 906 स्क्वायर किलोमीटर पर है, और मेरा ख्याल है कि कितनी, कोई 25 26 27 लाख यहाँ पर, आपको पता है। ऑलमोस्ट 25 लाख की है, और मेरा ख्याल है मतलब पाकिस्तान का रिलेटिवली सबसे एडवांस मॉडर्न शहर है। है ना, है। आई मीन मैं तो जाता हूँ कराची से, तो मुझे तो लगता है कि मैं पता नहीं कहाँ आ गया हूँ, बड़ी खूबसूरत शहर है। माई पॉइंट इज कि इट इज अ स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। अब हम्म। अगर अगर ये आर्ग्यूमेंट है कि छोटे यूनिट बनाने से हुक्मरानी बेहतर होनी चाहिए, तो फिर हम सवाल उठा सकते हैं ना कि यार क्या पिम्स में फिर क्यों हुआ ऐसा? क्यों हम्म। हुआ ऐसा? तो माय पॉइंट इज, अब मैं इस डिबेट में नहीं दाखिल हो रहा, मैं हम्म। प्रोज एंड कॉन्स में नहीं जा रहा। मैं कह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी की आप देखें तो वो इसी पॉइंट को पकड़ के आगे बैठे हुए हैं। और हम्म। देखिए, उनका भी हक बनता है
क्योंकि जब भी कुछ सिंध में होता है, जब भी कुछ कराची में होता है, तो पहला नारा यही होता है ना कि यार कराची को फेडरल टेरिटरी कर दो। काश, हाँ, काश ये पाकिस्तान कराची के मसलों का हल होता। लेकिन इससे भी कुछ नहीं होना। असल अगर कोई हल हमने देखना है तो 18वीं तरमीम सर आंखों पर बहुत एक हम्म, खूबसूरत डॉक्यूमेंट है। लेकिन उसमें यह भी तो कहा गया था ना कि यार अगर वफाक से सूबों की झोली में पावर्स दी जा रही हैं, तो सूबों ने भी फिर आगे जाके लोकल बॉडीज की झोली में वो पावर्स, एग्जैक्टली। कुछ दो तीन हाँ, पावर, ज्यादा नहीं, डालनी हाँ, है। क्या ऐसा किया गया है? नहीं। तो देखिए, एक लेवल पर तो हर ही बंदा ही हिपोक्रेट है, और मैं भी हूं, मैं मानता हूं, अपने मुंह से मानता हूं। तो ये ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलता है। एक हमने कल एक इस हाँ। वाकये के बाद कल दो खबरें आई। एक खबर आई कि जी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने फौरी तौर पे तमाम अस्पतालों के अंदर अलर्ट कर दिया है कि जी चेक करें कि कहीं कोई ऐसी वायलेशन तो नहीं, और साथ ही पंजाब से भी खबर आ गई कि जी उन्होंने भी कर बिल्कुल, दिया है। बिल्कुल। यानी आप ये इसको कहते हैं नी जर्क रिस्पॉन्स, यानी सर 14-14 लोग एब्सोल्युटली, मारे गए यार, फिर आप लोग जागेंगे। ये यही तो है, सिस्टम में एक बिल्ट उसके यही तो अंदर मैं कह रहा हूं फीचर्स होने चाहिए कि वो खुद टाइमली ना। खुद से काम करे, हर 2 महीने के बाद चेक करे, 3 महीने के। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, मतलब मैं आपने मेरे दिल की बात की है यहाँ पे, क्योंकि मैं भी मतलब एक घूम फिर कर यही बात करने की कोशिश कर रहा हूँ ना यार। सिस्टम शुड बी सेल्फ करेक्टिव। देखिए अब यार, मैं घर में बैठा हुआ हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब अगर मैं घर के हर स्क्रू प्लास और कर दूं, तो मैं काम पे कैसे जाऊंगा? राइट। दैट इज, आई मीन, थोड़ी आपको डेलीगेट करनी होती है ना यार, कि यार ये काम आपका है, मैं बेटे को कुछ काम दे दूंगा, मैं एलिया मुझे कुछ काम दे देगी। ऐसे ही चलते हैं ना, घर ऐसे ही चलते हैं। तो गवर्नमेंट्स एंड स्टेट्स भी तो तकरीबन ऐसे ही चलते हैं। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप ये देखें कि जब कराची में एक सानिया हुआ कि एक बच्चा मैनहोल में गिर गया, आपको याद है? जी। अच्छा, उसके बाद पंजाब में 5 इस तरह के सानिया हुए, सिंध में कई और हुए होंगे, यकीनन केपी में भी हुए होंगे। राइट। अब उसके बाद बिल्कुल जैसे आप अभी जिक्र कर रहे हो, राइट, के पंजाब में और केपी में, कि सर अब हमें याद आया कि हमने अस्पतालों के निजाम को चेक करना है, उससे पहले हम सोए हुए हैं। उसके बाद क्या हुआ मैनहोल में? अच्छा, पंजाब में भी मुहिम शुरू हो गई कि सारे मैनहोल को चेक करें, अच्छी बात है। लेकिन ये एक ऐसी बात है जो एक प्राइम चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर को ऑर्डर नहीं करनी चाहिए यार। एग्जैक्टली। ठीक है, ये उनके लेवल की बात नहीं है। यहां पर तो आप देख रहे होते हैं कि गटर उबलता है तो लोग एमएनए के पास जाते हैं। अगेन इट कम्स डाउन टू, एक एक इसकी बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई 100% सोल्यूशन है जो मैं बात करने चाह रहा हूं यार। ये लोकल बॉडीज के काम है, ये हम्म, यूसी चेयरमैन के काम है, अगर आप उसको काम दें और उसको जवाब दे ठहराएं। हम्म, लेकिन अगर, मतलब, अल्लाह माफ करे, अगर एक अस्पताल के वेंटिलेशन सिस्टम को बेहतर करने के लिए प्राइम मिनिस्टर का नोटिस चाहिए, तो फिर तो ना ही समझे ना यार। आखिर में अगर आप मुझे इस पे फरमाएं कि दुनिया में जितने, खैर अगर हम हुकूमतों की बात करें तरक्की याफ्ता मुल्कों की, तो वो तो क्या ही, किस वो लेवल तो पे ना जा ही रहे बात हैं। करें तो बेहतर है। ना ही करें तो कॉर्पोरेट बस सॉरी। ऑर्गेनाइजेशंस की अगर हम हाँ, बात लेकिन करें चले, तो हाँ उनके ठीक। अंदर इंटरनल ऑडिटर्स, एक्सटर्नल ऑडिटर्स, या, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, यस, फूड यस, सेफ्टी, हेल्थ यस। सिक्योर सेफ्टी एम्प्लॉयज की, मुमकिन ही नहीं है। यानी उन्होंने इतना फूल प्रूफ सिस्टम बनाया हुआ होता है कि अब अगर कुछ होना हो तो उसका तो, बट मुमकिन हाँ। ही नहीं है कि इंसानी तौर पे कोई बहुत बड़ा सान्या रूनुमा हो और उसमें लोग मारे जाएं। यानी इतने उन्होंने उसमें उसमें फिल्टर्स लगाए हुए हैं। यहाँ कोई तस्वुर है क्वालिटी इंश्योरेंस का किसी सरकार के महकमे में, कोई इंटरनल ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर? पता है, यू नो व्हाट द वर्स्ट पार्ट इज, अमीर, कि ऐसा नहीं है कि रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है, ऐसा नहीं है कि एसओपीज और प्रोटोकॉल्स नहीं है। पाकिस्तान में यार हर एक चीज की एक प्रोफेशनल्स की काउंसिल भी है पाकिस्तानी बल्कि पुलिस। एक्सेसिव लेजिस्लेशन है यहाँ पर। एक्सेसिव लेजिस, थैंक यू वेरी मच। हमारे तो कानून के ऊपर कानून, कमेटी के ऊपर कमेटी बैठी होती है ना यार यहाँ पर। मसला सारा का सारा कंप्लायंस का है, कंप्लायंस का और इन्फोर्समेंट का। और बंदा कंप्लाई भी उस वक्त करता है ना जब इन्फोर्स किया जाता है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा, मुझे पता है मैंने आपको बहुत टाइम ले लिया है। आम यहाँ ना, मैं कभी जिंदगी में मैंने सीट बेल्ट नहीं पहनी, मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे अजीब लगता है, ठीक है। अब जब से कराची में चालान का सिस्टम शुरू हो गया ना, वो कैमरों वाला, हाँ। मेरी मजाल है कि मैं, मतलब अगर मैं 10 फुट भी जा रहा हूं ना, मैं सीट बेल्ट बांध के जाऊंगा। क्यों? इसलिए नहीं कि मुझे अपनी, सडनली मुझे अपनी जान की फिक्र हो गई, या मुझे अपनी जान की फिक्र कभी नहीं रही। हाँ, नहीं, मुझे अपनी जेब की फिक्र है। मुझे हाँ, पता है कि मेरे ऊपर चालान कटेगा, और फिर मुझे पैसे देने भी पड़ेंगे। और ये वो वाला चालान नहीं होगा कि मैंने 100-200 रुपए ट्रैफिक पुलिस वाले को दे दिया और वो कहेगा कि यार निकल यहाँ से, ठीक है ना, या मैं कहूँ कि यार तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ, हाँ, कार्ड दिखा के ये तो निकल जाऊं। डिजिटल है। नहीं, अब कुछ सर, आई विल बी पीनलाइज्ड, मेरे जेब से पैसे जाएंगे।
जब तक इन्फोर्समेंट एंड पेनल्टीज ना हो, कंप्लायंस हो ही नहीं सकती, अनलेस कि आप कोई फरिश्ता टाइप इंसान हो, अदीब रिजवी, डॉक्टर अदीब रिजवी जैसे, या फिर आप कोई महा प्रोफेशनल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो जैसे कि आगा खान, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को देख रहा होता है। लेकिन ये तो आपको 1000 में से एक भी नहीं मिलेंगे इस तरह के लोग। तो हम्म अगेन आई मीन वही बात है, देखिए ये जो हम बातें आज कर रहे हैं ना, अगले सानिया में भी हम यही बातें कर रहे होंगे। अब हम्म। अफसोस इस बात बल्कि आगा खान को और शौकत खानम को तो कहा जाता है कि ये हेल्थ टूरिज्म है। है। यस, अब पीपल कम टू गो टू दीस प्लेसेस यार, बिल्कुल एग्जैक्टली एब्सोल्युटली। वो जो exactly. यानी आपने बात वैसे की तो ना किसी तरक्यात कोई भी ना ममालिक की, हॉस्पिटल जाए, किसी को ना जाना पड़े, लेकिन उनके एसओपीज और उनका एनवायरनमेंट, वो जो एम्बियंस है, वो आपको लगता है कि वाकई ये। बिल्कुल एंड प्रोफेशनली रन ऑर्गेनाइजेशन है ना सर। हम्म अगेन ये बात होती है ना, अब मुझे नहीं पता पिम्स के अंदरूनी सूरत हाल के बारे में बहुत ज्यादा, मुझे नहीं पता कितने पॉलिटिकल अपॉइंटीज हैं, लेकिन अगेन थकी हुई बात है, मैं मानता हूं थकी हुई बात है, लेकिन मुझे करनी पड़ेगी। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। देख। और देखो ये जो अभी आप बात कर रहे थे ना कि हाँ ये तमाम हॉस्पिटल्स को इंस्पेक्ट कर लो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन फिर अगली इंस्पेक्शन कब होगी? हाँ। देखो सर यही बात है, एग्जैक्टली यही एग्जैक्टली। बात है ना। मैंने मतलब अपनी कोई बंदूक 10 साल मैंने अपनी अलमारी में छोड़ी, मैंने उसको साफ नहीं किया, जब डाकू आ गए हैं और मैं उसको चलाऊंगा और वो नहीं चलेगी, ये गलती मेरी है, हम्म मेरी है। हम्म यूसी तो यही होता है ना, यही होता है। और अच्छा अगेन आई एम एज गिल्टी, आई एम एज रिस्पॉन्सिबल। क्यों? क्योंकि हम्म गुल प्लाजा का मैं आग लगी, सबसे पहली मेरी सोच थी, मैंने अपने पूरे घर को इकट्ठा किया, मैंने कहा हर कमरे में फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, ये होना चाहिए। 48 घंटे गुजर गए, अब मुझे दोबारा ये जो सामने हुआ है ना, मुझे दोबारा याद आया कि यार फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। क्या हम्म मैंने फायर एक्सटिंग्विशर लिया है? नहीं। तो हम हम्म। हम सब हम सब इसी हमाम में हैं, हम सब उतने ही गंदे हैं। बहुत 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 शुक्रिया जरार कोट साहब, आपका मोस्ट वक्त। वेलकम यार अमीर।